के बैनर तले धोबी समाज के युवाओं के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कहना चाहोगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में हमारा समाज एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो इस देश में आरक्षण था वो जाति मतलब जो है अस्पृश्यता के आधार पर था, लेकिन केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में तमाम तरह की इस तरह की शक्तियाँ सत्ता में थी। उन लोगों ने पूरे धोबी समाज को कहीं पे जो है उसको ओबीसी में डाल दिया, कहीं पे एससी में डाल दिया। एमपी जैसे प्रदेशों की हालत तो इतनी खराब है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में वो अनुसूचित जाति में आते हैं और बाकी यानी कि जितने उसके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वो ओबीसी में आते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है कि धोबी समाज पूरे देश में और प्रदेश में एकजुटता स्थापित न कर पाए, उस षड्यंत्र को हम लोग पूरे देश में एक मिशन चला के गार्जियन यूथ ब्रिगेड समाज निर्माण की प्रक्रिया में लगा है। मानव काशीराम साहब के पैटर्न पे हम लोग उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश में अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो भी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी है वो जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हमारे समाज के यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक युवा अपने आप में नेता है, अपने जिले का नेता है, अपने प्रदेश का नेता है और सब लोग मिल के यहाँ से आज हम लोगों ने जो 5 सूत्री एजेंडा जो है डिसाइड किया था, उस एजेंडे से जो एक कंक्लूजन निकलेगी, जो नीतियाँ बनेंगी उसको हम लोग जमीन पर उतारेंगे और पूरे देश में धोबी समाज के वर्चस्व को स्थापित करेंगे और हमारा जो हक अधिकार है उसको हर हाल में हम लेके रहेंगे। जिस प्रकार आपने कहा कि हम श्री काशीराम जी की तरह ही मिशन मूवमेंट लेके चल रहे हैं, ऐसे ही एक मूवमेंट कुछ वर्ष पहले भीम आर्मी एक संगठन आया था जाटव समाज का, उनने एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी और आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। क्या हम मान के चले कि गार्जियन यूथ ब्रिगेड आने वाले टाइम में राजनीतिक पार्टी बना के धोबी समाज के अपने युवाओं को चुनाव लड़वाएगा और संसद भवन तक पहुंचाएगा? देखिए ऐसा है, हम सब लोग जो है बार बार काशीराम साहब के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर भाई को हमारी बधाई को सांसद करके उन्होंने पार्टी बना ली, बहुजन समाज पार्टी भी है। तो देखिए बहुजन आंदोलन के सिपाही होने के नाते हमारा सबको एक ही संदेश है कि हम लोग कुछ भी करें लेकिन कोशिश करें कि बहुजन पूरे देश में बहुजन आंदोलन कमजोर ना पड़े। और भले ही उन्होंने पार्टी बना ली या और जो दूसरी समाज के जो लोग हैं जिनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी समाज बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। आगे हम लोग जो है अपनी हिस्सेदारी लेने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी तैयारी हो जाती है तो हम लोग भी उस स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अब किसी के दया पे हम लोग नहीं टिकेंगे कि पता लगा हमारे लोग पार्टियों में जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, छोटे मोटे पद उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन भागीदारी के नाम पे उनको सिंगा दिखा दिया जाता है। ये होता है कि उनको क्या कहते हैं चुनाव में उतारा नहीं जाता है, केवल उनसे काम करवा लिया जाता है, दरी बिछवाई जाती, कुर्सियाँ बिछवाई जाती है। लेकिन हम लोग आज यहाँ ये डिसाइड करके जा रहे हैं कि अब हमारे लोग केवल दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे और हमारी जो हमारा हक अधिकार हमारी संख्या के आधार पर, मैंने जैसे अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में 3रे नंबर की हमारी बड़ी आबादी है और देश में 2रे नंबर की बड़ी आबादी है। तो हमारे जो राजनीतिक हमारी हिस्सेदारी है वो है कहाँ? तो हम उस हिस्सेदारी को किसी भी हाल में, चाहे वो बहुजन समाज का नेता हो चाहे वो किसी दूसरे समाज का नेता हो, अब वो समय आ गया है कि हमारी हिस्सेदारी हम किसी को खाने नहीं देंगे। वो हिस्सेदारी हमारे समाज के सारे ये जो नेतृत्वकर्ता खड़े हैं वो हिस्सेदारी पे क्लेम करेंगे और उसको हासिल करके रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से खासकर रजक धोबी समाज के उन युवाओं से क्या कहेंगे अमरदीप सिंह माथुर, जो एक छोटे पद के लालच में हर किसी पार्टी के नेता के पीछे एक चपलूस बन के चलते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए ऐसा है, वो सारे भाई हमारे समाज के भाई हैं और हम उनकी कोई आलोचना नहीं करते हैं। समस्या ये है कि उनकी राजनीतिक समझ में समस्या है। कहते हैं ना कि अगर हमारे पास घर बनाने, अपना खुद का घर बनाने की क्षमता है तो हम किराए के मकान में क्यों रहेंगे। मैं उनसे अपील करता हूँ कि अपने साथ आए और हम लोग एक अपना घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के साथ मिलकर अपना घर बनाए, किराए का मकान छोड़े, क्योंकि वहाँ रोज जो मकान मालिक है उनके साथ अपना व्यवहार करता है। जब तक जरूरत होती है उनको साथ रखता है, इसके बाद साथ बार बाहर कर देते हैं। और आज तक देखिए हमारे समाज के युवा सारी पार्टियों में किसी का नाम नहीं लूंगा, आज अपने समाज के लिए एक टिकट नहीं दिलवा सकते, एक हिस्सेदारी नहीं दिलवा सकते। अगर यकीन ना हो तो उससे जरा कह के देखिए। हमने सारी पार्टियों में देखा है कि केवल हमारे लोग वहाँ बिरादरी का वोट ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन
उनको उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस नेता के पीछे वो काम कर रहे हैं अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए आवाज उठा सकें। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि ये सब काम बंद कर दें, इससे हमारा समाज कमजोर हो रहा है। मानव कांचीराम साहब ने किताब लिखी थी चमचा युग, तो आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे समाज को एक चमचे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में उसे हिस्सेदारी नहीं देंगे। और ना ही हमारे समाज के लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, छोटे मोटे पदों में जो है बिलम जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और हमारे समाज का एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि सपोज जो भी समाज का यानी कि उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, उसकी अरबों की कीमत है उसके वोट की, लेकिन हमारे समाज के नासमझ युवा उसको 10-10 रुपए में 70,000 रुपए में बेच के चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब काम बंद कर दीजिए और आइए, आप सभी का स्वागत है। अपना घर मजबूत करते हैं और मानव कांचीराम साहब की देखने कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस देश में सब कुछ करके दिखाया है और हम लोग उनके आदर्शों पे चलते हैं और हम लोग भी ये सब करके दिखाएंगे। और ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए और आपकी जो काबिलियत है आप अपने से कम काबिल लोगों के पीछे काम करें। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी काबिलियत को गार्जियन यूथ ब्रिगेड में लगाएं और अपने समाज को जो उसका गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास को दोबारा बनाने के लिए। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर केजरीवाल जी ने भी धोबी कार्ड खेला है। वहाँ से एक सीट पे देवली विधानसभा है, वहाँ से धोबी समाज के निगम पार्षद प्रेम चौहान को टिकट दी गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? प्रेम चौहान, मैं चाहता हूँ उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन वार्ता हुई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और लेकिन समस्या क्या है कि देखिए, जब दूसरी पार्टियों, देखिए गैर धोबी समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो मुखिया हैं, आप क्या समझते हो आपकी बिरादरी के व्यक्ति को नेता बनाएंगे? क्या वो अपने समाज की उस तरह की मुखर आवाज उठा सकते हैं जो गार्जियन यूथ ब्रिगेड उठाता है? वहाँ मतलब जो है आम आदमी पार्टी के माध्यम से विधायक बनेंगे तो उनको समाज की आवाज उठाने से पहले एक बार अरविंद केजरीवाल की तरफ देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है समाज वो मतलब हमारी आवाज उठाने से नाराज हो जाए। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में समाज के एक सांसद थे यशवीर डोडी नगीना से। आप ये समझ लीजिए कि हमारा समाज उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात में आता है और अनुसूचित जात के साथ यानी कि जो भी हक अधिकार होते हैं वो हमारे भी होते हैं। आप समझिए कि क्या कहते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण मतलब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन बिल जो संसद में हुआ था कि जो हमारे समाज के सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनको वनवादी समाज के लोग यानी कि उनका ड्यू प्रमोशन नहीं करते हैं, तो उससे एक बिल आया था। तो मुलायम सिंह देखिए धोबी समाज का नेता और अपने ही समाज के हजारों लाखों अधिकारियों के खिलाफ उसने यानी कि संसद में बिल फाड़ने का प्रयास किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे लोग किसी दूसरे राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से विधानसभा या संसद में घुसने का प्रयास करते हैं तो साथियों वो अपने समाज की आवाज नहीं बनते हैं, वो अपने यानी कि उन मालिकों की गुलामी करने का प्रयास करते हैं, भले ही उस प्रयास में उनके खुद के समाज का गला क्यों न काटा जा रहा हो। तो मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि लालच में मत पड़िए। विधायक और सांसद का मतलब होता है प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अपने समाज की आवाज, लेकिन जब अपने समाज की आवाज उठाने के लिए फ्री नहीं है तो ऐसी विधायकी और ऐसी सांसदी को अमरजीत सिंह महसूल लाख मारता है। हरीश चंद्रा जी आज लखनऊ स्थित एक भवन में गार्जियन यूथ ब्रिगेड का जो प्रोग्राम चल रहा है, कृपया करके उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज 12 जनवरी 2025 को खासकर नेहरू युवा केंद्र है इमामबाड़े के पास है, इसमें गार्जियन यूथ ब्रिगेड की एक सामाजिक बैठक हो रही है। इस सामाजिक बैठक का उद्देश्य है कि हमारे खासकर धोबी समाज या रजक समाज के लोगों में जो शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक रूप से या राजनीतिक रूप से लोगों का रिप्रेजेंटेशन कितना है समाज में, देश की पार्लियामेंट में। जैसे कि आपने सबको पता होगा कि देश की पार्लियामेंट में हमारे समाज का एक भी एमपी नहीं है, विधायक हैं विभिन्न विधानसभाओं में, लेकिन अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तो क्या वास्तव में हमारी सामाजिक शैक्षिक जिम्मेदारी मिल जाएगी? तो हमें ये बताना है कि वास्तव में इस सामाजिक बैठक में लगभग 500 लोग आए हुए हैं, आप सब जान देख रहे हैं, और सभी पूरे प्रदेश के लोग और देश के लोग इकट्ठा हैं। ये लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं कि हमें सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी कैसे मिलेगी इस देश की राजनीति में, साहित्य में, शिक्षा में और अन्य नौकरियों में और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में। जिस प्रकार पिछले कुछ साल पहले भीम आर्मी जाटव समाज द्वारा संगठन बनाया गया था जी, फिर आजाद समाज की पार्टी बनाई गई, फिर उसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ के आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर संसद भवन में है जी। तो हम ये मान लें कि गार्जियन यूथ ब्रिगेड भी आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टी बना के अपने कैंडिडेट बारे की
सबसे पहले सामाजिक सरोकार हम रखते हैं। अभी हम राजनीति पर चर्चा वास्तव में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जरूर इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं कि वास्तव में राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि वास्तव में राजनीतिक भागीदारी राजनीतिक पार्टियां अगर नहीं दे रही हैं, हमारे समाज को खटिक समाज से, पासी समाज से या फिर गौतम समाज से बहुत नीचे मान रहे हैं लोग, मतलब उसको राजनीतिक दायित्व दे ही नहीं रहे हैं, पूरा राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आएगा, अगर हमारे समाज का सपोर्ट मिलेगा और हमारे देश के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में गार्ड यूथ ब्रिगेड आने वाले समय में एक राजनीतिक पार्टी भी बनाएगा। और इसलिए अगर हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तो इस पर हम काम करेंगे। सर, आज जो प्रोग्राम हो रहा है गार्ड यूथ ब्रिगेड द्वारा, आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारा ये सामाजिक मूवमेंट है, गार्ड यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय अमरदीप माथुर जी के आह्वान से पूरे प्रदेश से आप देख रहे हैं इतनी भीड़ लगी हुई है कि मुझे मालूम पड़ रहा है कि इतने भी समाज के संगठन हुए हैं तो सबसे नंबर 1 पे गार्ड यूथ ब्रिगेड का ये कार्यक्रम आज सबसे बड़ा कार्यक्रम है। समाज में उत्पीड़न जो हुआ, तमाम संगठन रहे, लेकिन किसी भी संगठन ने समाज को न्याय तक नहीं दिला पाया और गार्ड यूथ ब्रिगेड के एक एक कार्यकर्ता ने IT सेल के माध्यम से हमारे सबके सहयोग से उस पीड़िता को न्याय दिलाने का काम किया है। आगे माननीय हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी जो भी दिशा निर्देश देगी, हम लोग एक राजनीतिक विस्तार से कुछ इस तरीके से काम करना चाहते हैं कि अभी जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे धोबी समाज को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया। हमारे समाज के लोग एक एक टिकट के लिए उन राजनीतिक दलों के पीछे चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन माथुर साहब के दिशा निर्देशों में हम लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम लोग मांगने वाले नहीं, हम लोग देने वाले बनने जा रहे हैं। ये गार्ड यूथ ब्रिगेड का ये पूरा संगठन पूरे प्रदेश में नहीं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में एक बार ऐसा तिरंगा लहराएगा, ऐसा पर्चा लहराएगा कि लोग ये जानेंगे कि धोबी समाज की भी कोई राजनीतिक पार्टी भाग लेने वाली है और धोबी समाज के जो युवा हैं उनको घर घर और गांव गांव जाकर हम लोग ऐसा प्रचार करेंगे, हर दीवार पर जो गार्ड यूथ ब्रिगेड लिखा होगा, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं हमारे गार्ड यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय अमरदीप माथुर जी के सहयोग से उन्हें सहयोग मांगने का काम करेंगे। और हमारा आने वाला समय ये दिवाकर समाज का होगा साथियों, ये धोबी समाज का शासन होगा। और धोबी समाज में तमाम ऐसे लोग हुए थे जिन्होंने आजादी से पहले देश में जो जलियांवाला बाग हुआ था उसमें धोबी समाज के लोग शहीद हुए थे सबसे पहले, लेकिन हमारे समाज को, इतिहास को दबाया गया। संत गाडगे जी महाराज को लोगों ने दबाया गया। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमारे समाज के लोगों के लिए ऐसा कुछ किया जो कि हम लोग आज यहाँ तक बोलने के लिए आए हैं। इसी कड़ी में हमारे हरिश्चंद्रा जी दिल्ली से आए हुए हैं। ऐसे लोगों ने हम लोगों को सहयोग से सब कुछ आप देख रहे हैं। ये गार्ड यूथ ब्रिगेड आज लखनऊ की इमामबाड़ा नेहरू विवाह केंद्र पर भारी भीड़ के साथ में आपके बीच में खड़ा है और इन्हीं बातों के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज समाज के सामाजिक संगठन गार्ड यूथ ब्रिगेड के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने मुझे समय दिया, बोलने के लिए मौका दिया। और आपके चैनल से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज 12 जनवरी 2025 है और गार्ड यूथ ब्रिगेड की जो बहुत बड़ी सामाजिक संवाद कार्यक्रम है उसमें हमें बुलाया गया, इसके लिए मैं उनका बहुत दिल से आभारी हूं। और दूसरी बात, हमारा समाज जो आज एकजुट है, अगर यही सतर्कता बरतेगा तो आने वाले समय में हम लोग एक मंजिल की ओर जाएंगे और एक अपना कारोबार जरूर खड़ा करेंगे। तो जिसे हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं लेकिन कोई संगठन काम नहीं कर रहा है। अगर गार्ड यूथ ब्रिगेड अगर काम कर रहा है तो हम उसका दिल से सपोर्ट करते हैं और पूरी तन मन धन से सपोर्ट करते हैं। और जो हमारा समाज एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहा है ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर टांग खिंचाई करने से क्या होता है, किसी का सबका विश्वास टूटता है और एक दूसरे का मजाक बन जाता है। ये हमारा जो इतने सारे संगठन बने हुए हैं, अगर कोई संगठन कार्य करता है तो हम उसका तन मन धन से खुला सपोर्ट करें ताकि वो हमारी भी एक पहचान हो, हमारी भी एक छवि हो, हमारा भी संसद में एक संसद बने। इसलिए हम अपने सभी भाइयों से यही कहेंगे कि हमारा जो गार्ड यूथ ब्रिगेड है इसका खुलकर समर्थन करें और इनका सहयोग करें।